हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडीज़। आज हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं एक कंप्यूटर का बहुत अच्छा टॉपिक लेके, कंप्यूटर मेमोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो उससे हम पहले जानते हैं उसकी थ्योरी के बारे में, क्या होता है और कितने टाइप की होती है, और एक एक करके उनकी इमेजेस को और उनके बारे में हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आपके पास कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी आपके पास क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी अपने मस्तिष्क के समान होती है। जो हमारा मानव का मस्तिष्क होता है उसी की जैसी कंप्यूटर मेमोरी आपके पास होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन का भंडारण किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज स्पेस होता है जो हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिनका आगे जाके प्रोसेस किया जाना होता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमने क्या किया, कंप्यूटर मेमोरी को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट? एक किया हमने कैश मेमोरी या कैच मेमोरी, CACHE, कैच मेमोरी। दूसरा हमने किया प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। और तीसरा हमने पार्ट आपको किया सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने क्या पढ़ा वो हम देखते हैं थ्योरी के बारे में। तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क के समान है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रह किया जाता है। क्या करते हैं सर? संग्रह किया जाता है। यह है यानी कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज स्पेस होती है जो क्या करती है, जो आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रह करती है। संग्रह करती है जिसका हमें हमने बोला था, जिसका क्या करना है, प्रोसेस किया जाना है। जिसका प्रोसेस किया जाना है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया। इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भाग जो हमने अभी डिस्कस किया आपको? फर्स्ट हमने डिस्कस किया कैच मेमोरी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कैश मेमोरी। दूसरा हमने किया प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी। ठीक है, तीसरा हमने किया इसको सेकेंडरी मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अभी डिस्कस किए थे, उसकी थ्योरी आप यहां से लिख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पास हो उसमें आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएं और आपके पास जो मार्किंग है वो बहुत अच्छा आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं आपके पास एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या क्या आपके पास होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कैश मेमोरी। फर्स्ट आपके पास है वो है आपके पास कैश मेमोरी। क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। कैश मेमोरी आपके पास
कैश मेमोरी में हमारे पास अस्थायी रूप से हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें वो डेटा स्टोर किए जाते हैं जो कंप्यूटर यानी सीपीयू को बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्टोर किया जाता है जो सीपीयू को बार बार काम में आते हैं। यह मेमोरी में हम कुछ ही टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, यानी हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कुछ समय के बाद उस डेटा का उपयोग करने के बाद हम उस डेटा को क्या कर देते हैं सर, डिलीट कर सकते हैं। तो कैश मेमोरी में क्या होता है, जो भी आपका डेटा स्टोर होता है वो आपके पास परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी यूजेस के लिए आपके पास होता है। इस मेमोरी के आपके पास कुछ ना कुछ लॉसेज हैं, या हम बात करें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। वो एक होते हैं कि ये मेमोरी बहुत महंगी होती है और दूसरा इसकी सीमित क्षमता होती है। ठीक है, तो अब इस चीज का हम बारे में हम बात करें तो क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी की जो कैश मेमोरी होती है उसमें आपका डेटा टेम्परेरी स्टोरेज होता है, बहुत कम समय के लिए यूज होता है। इसमें कौन सा डेटा स्टोरेज होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन जो सीपीयू को बार बार काम में आती है, या इसमें डेटा और इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टोर करते हैं किसके लिए, जो सीपीयू उसका बार बार प्रोसेस करने के लिए यूज कर सके। इसके दो लिमिटेशंस हमने पढ़े कि ये बहुत महंगी होती है और इसकी क्षमता बहुत सीमित होती है। ठीक है, ये आपके पास था कैश मेमोरी। तो इसके बारे में हम दूसरा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके पास, जो आपके पास आता है प्राइमरी मेमोरी।